हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो ये महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये जो है रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं। तो मैंने इसके आई थिंक 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो देख लेना। ओके, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम ये जो है इसमें इस वाले आज की वीडियो में क्या करेंगे, ये 100 MCQs हैं, इनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये MCQs है, मैंने चैनल पे कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर देख के। ओके, और जो ये MCQs होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो MCQs जो होते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कैम्फर एंड थाइमोल और मिक्सिंग लिक्विफाइज हैंस दे आर नॉन एज। ठीक है, तो कैम्फर और थाइमोल जो होते हैं इनको मिक्स करते हैं तो लिक्विफाई हो जाते हैं, इनको बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो हैंस दे आर नोन एज यूटेक्टिक। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकेयर ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी विद। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस की थेरेपी में जब ड्रग्स देते हैं तो कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो देखिए, याद रखना है आपने, आइसोनियाजिड जो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, तो उसको अगर देते हैं पेशेंट्स को तो उसकी वजह से क्या होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोनियाजिड। इसलिए जो आइसोनियाजिड जब पेशेंट्स को देते हैं तो साथ में विटामिन B6 भी देते हैं। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोलिज। जो कैल्सिट्रायोल है ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ओके, तो कैल्सिट्रायोल क्या है, देखिए ये होता है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल होता है। ओके, कैल्सीफेरोल क्या है, ध्यान रखना है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल है और ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। नेक्स्ट है वैगनार रिएजेंट कंटेन। तो वैगनार रिएजेंट में क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, तो जो वैगनार देखिए एल्कलॉइड्स के जब आप जनरल टेस्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें आप पढ़ते हैं मेयर्स टेस्ट है जिसमें मेयर्स रिएजेंट यूज होता है, वैगनार्स रिएजेंट होता है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट है, हैगर्स रिएजेंट है। ठीक है, तो उसमें आपसे वैगनार रिएजेंट के बारे में पूछा है तो इसमें होता है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है वैगनार रिएजेंट में। तो आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये एक्ट पास हुआ था 1940 में और इसके रूल्स पूछे तो रूल्स के लिए है 1945। ओके, तो आपने ऑप्शन ए टिक करना है 1940। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, एस्ट्रोजन है फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन का पूछे तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज। तो क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, क्लोरोक्विन। ओके, 4 अमीनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, याद रखना है। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी होती है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टाइप 1। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो एवरी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी राइट करना है आपने। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स का अंडर शेड्यूल। तो जो कौन सा शेड्यूल में होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव। तो ये मैंने आपको बता भी रखा है, कंट्रा के आर को आप आर से रिलेट करके याद रख कर सकते हैं कि शेड्यूल आर की बात हो रही है। ओके, शेड्यूल सारे के सारे आपको अच्छे से रिवाइज करें। शेड्यूल का जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए ये शेड्यूल्स आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने भी इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन पूछा हुआ आईपी का। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन आपको याद है ना, 1955 है, तो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ नहीं करते, देखिए डाई टेस्ट यूज़ करती है, डाइल्यूशन टेस्ट होता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, ये फ्लोक्यूलेशन टेस्ट नहीं होता ना। तो नोट पूछा है तो आपने ऑप्शन 1 टिक करना है। नेक्स्ट है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ये किस में आते हैं, ये होते हैं इनटेंजिबल असेट्स में आते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो इनटेंजिबल असेट्स होते हैं उसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आ जाएगा।
नेक्स्ट है हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज़। तो जो HLB वैल्यू होती है सर्फेक्टेंट की ज़्यादा होगी तो सर्फेक्टेंट क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होगा या लिपोफिलिक होगा, तो वो होगा हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ज़्यादा HLB वैल्यू जिनकी होती है वो हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ओके, HLB वैल्यू भी सारे रिवाइज कर लेना, काफ़ी बार इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वान अर्क रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, यही पूछा हुआ है कि इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तो ये किसकी केमिकल कंपोजिशन है, वान अर्क रिएजेंट होता है जो एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है। एर्गट अल्कलॉइड जो होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, वान अर्क रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है थैलोक्विन टेस्ट, आपको पता ही है किसके लिए होता है, सिंकोना के लिए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंकोना के लिए होता है थैलोक्विन टेस्ट होता है। ओके, सिंकोना जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में दो ड्रग पड़ते हैं हम, सिंकोना और कैम्टोथिका होता है। ओके, सिंकोना जो है इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन जो होता है वो एंटी एरिथमिक होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स, तो अमीन ऑटोकॉइड्स में आपका ये ऑप्शन 3 सीरोटोनिन आ जाएगा। ओके, सीरोटोनिन आ जाएगा किसमें, अमीन ऑटोकॉइड्स में। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो मेलानिन जो होता है ये टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टायरोसिन। नेक्स्ट है सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो जीआईटी की स्टडीज़ के लिए जो सॉल्ट यूज़ करते हैं एक्सरे स्टडीज़ ऑफ जीआईटी के लिए, तो उसमें बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, जिसको बेरियम मिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। 7.5% जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपका ऑप्शन बी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोवोल्फिया, रोवोल्फिया से जो ऑब्टेन होती है ये रिजर्पिन होता है। रिजर्पिन का काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा रिजर्पिन। ठीक है, रिजर्पिन किससे ऑब्टेन होता है, रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कथार्टिक, तो कथार्टिक का एग्जांपल इनमें से कौन सा है, तो ये देखिए ऑप्शन 4 में दिया हुआ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये क्या होता है, कथार्टिक होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स, तो बाइल सोल्ट्स जो होते हैं उनके लिए कौन सा होता है, हेस टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है बाइल सोल्ट्स के लिए। ओके, बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन और फोचे टेस्ट होता है। और ठीक है, ब्लड के लिए बेंजिडिन टेस्ट होता है और कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथिरा टेस्ट होता है। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थलीन इज इन द पीएच रेंज ऑफ, तो आपको ये मैंने 23 का आंसर टिक कर दिया ना, ऑप्शन 2 है। ठीक है, हेज टेस्ट, बाइल सोल्ट्स के लिए हेज टेस्ट ऑप्शन 2 है। ओके, तो कलर चेंज है फिनोफ्थलीन का इज इन द पीएच रेंज ऑफ, तो याद रखना है ये ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, 8.3 to 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लो मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इवेल्युएटेड बाय, तो इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज पढ़ते हैं आप, ऑप्शन 1 हो जाएगा रिपोज एंगल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपको पता है एरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन ये सब आती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको, तो ये मैक्रोलाइड में आती है एरिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट है पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन सा होता है, सभी को पता है ऐसे नोड होता है, ऑप्शन बी टिक करना है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज ऐसे नोड। नेक्स्ट विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट पढ़ते हैं आप। ओके, ऑप्शन बी है विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज, तो फिनोबार्बिटोन जो होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ, आपसे हैमर मिल का पूछा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी रिवाइज कराए थे सारे मिल्स के मैकेनिज्म। हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल इन दोनों में क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं, है ना, ये मैंने आपको अभी रिवाइज कराया था। कटर मिल में कटिंग होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, तो इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ध्यान रखना है, ए चेन में 21 होते हैं, बी में 30 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस हैपन्स टू विच एंटीबॉडी, तो इसमें आईजीई इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आईजीई ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम, तो ये होता है क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स हैं वो रिवाइज कर लेना, इनके ऊपर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ये सिनोनिम्स रिवाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए आप शिक टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट। तो सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड होता है और स्टेनस फ्लोराइड भी होता है, तो डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डेंटल केरीज। नेक्स्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा हमसे किसका, वूपिंग कफ, जिसको पार्चूसिस भी बोलते हैं ना, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा बैसिलस पार्चूसिस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन विल एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशंस। वेयर विल कहाँ पर रिलीज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन अभी एसबीआई में क्लर्क का फार्मासिस्ट का एग्जाम था, उसमें भी आया था कि एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स जो होती है वो अपना मेडिकेशंस को कहाँ पे रिलीज़ करती है ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करती है। नेक्स्ट विच इज ए पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आप पढ़ते हैं कौन कौन से, जैसे ऑप्शंस में देख लीजिए, ट्राइमट्रीन दिया हुआ है, ट्राइमट्रीन है, अमाइलोराइड होता है, स्पायरोलैक्टोन होता है, तो ये है हमारे पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। मैनिटोल है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, एस्टाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज मेनली। तो साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है साल्ब्यूटामोल, तो आपका ऑप्शन सी में बीटा 2 एगोनिस्ट दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ एज इट्स साइड इफेक्ट। तो आपने याद रखना जो एसी इनिबिटर्स होते हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ। ओके, तो ये हमारे ऑप्शन ए में इनालाप्रिल दिया हुआ है, तो प्रिल वाले सारे क्या होते हैं, एसी इनिबिटर्स होते हैं, तो आपका इनालाप्रिल जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, दैट प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेसिपिटेट प्रोटीन। नेक्स्ट है 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू। तो 1 टीस्पूनफुल में जो होते हैं कितने ml होते हैं, तो टीस्पूनफुल में ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5 ml, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो ऑप्शन डी है कैस्ट्रोल प्लस वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है HLB वैल्यू पूछिए आपसे वेटिंग एजेंट्स की जो कितनी होती है, 7 to 9 होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस बोलते हैं ना, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है बैसिलाई जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, कोकाई स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पायरोचीट्स स्पाइरल हो जाएंगे। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड मोटलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोटलिंग बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो वही हो गया, ये तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, है ना, क्लोरिनेटेड लाइम जो है इसको ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये ब्लू विट्रियोल है ना, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ये ब्लू विट्रियोल का आप मुझे बताना ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्लेटुलेंट यूज्ड इन एंटासिड प्रिपरेशंस में जो एंटी फ्लेटुलेंट है वो कौन सा होता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमेथिकोन होता है। नेक्स्ट है कैफीन इज आइडेंटिफाइड बाय। तो कैफीन के लिए म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। विटाली टेस्ट जो है विटाली मोरिन रिएक्शंस पढ़ते हैं आप, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन सा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, दैट इज सुक्रोज, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सुक्रोज जो किस में आता है, नॉन रिड्यूसिंग में आता है ना, तो आपका सुक्रोज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है कोकोआ बटर इज़ यूज्ड एज बेस इन। तो कोकोआ बटर जो होता है ये सपोजिटरीज में यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सपोजिटरीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज अकोमोडेट द हाईएस्ट वॉल्यूम। तो कौन सा कैप्सूल साइज है जो हाईएस्ट वॉल्यूम को अकोमोडेट करता है, तो ये 000 वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये होती है क्लोरोक्विन होती है, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्ड प्लेस एज पर IP इंडिकेट स्टोरेज एट। तो कोल्ड का पूछा आपसे, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डिक्लोफिनेक टेबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ओके, हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। देखिए सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो है ये एंटेरिक पॉलीमर होता है, तो अब ये एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स हैं मतलब, तो ये कहाँ पे रिलीज करेंगे अपने मेडिकामेंट्स को, तो आपको पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा घुमा रखा है। नेक्स्ट है BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट
इज़ यूज टू काउंटरैक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ। ओके, तो ये मरकरी के लिए यूज़ कर देंगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है ना, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन है, FSH है, LH है, ACTH है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। ये सारे हार्मोन्स अच्छे से पढ़ लेना और कौन कौन से हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर, तो ओपियोइड रिसेप्टर में आप म्यू पढ़ते हैं, कापा पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, पर गामा नहीं होता, ऑप्शन ए हो जाएगा गामा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। देखिए एंटी रूमेटॉइड ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओके, इसमें देखिए एक तो आप डीमार्ट्स पढ़ते हैं ना, डीमार्ट्स डिजीज़ क्या होता है, डीमार्ट्स डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती है, ठीक है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती हैं। एक तो इसमें जो आपका एंटी रूमेटॉइड ड्रग का क्लासिफिकेशन है, एक इसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए एक तो डीमार्ट्स जो होते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग है, इसमें आप एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पढ़ते हैं जिसमें मिथोट्रिक्सेट का नाम आता है, मिथोट्रिक्सेट है, एजाथायोप्रिन भी आता है, इसमें साइक्लोस्पोरिन आता है, ठीक है, और एक इसमें सल्फासालाजीन भी यूज़ करते हैं। ये मैं आपको डीमार्ट्स के बता रही हूँ। क्लोरोक्विन होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और इसमें लैफ्लुनोमाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो गोल्ड कंपाउंड है जो ओराइनोफिन होता है, और डी पेनिसिलामिन, ठीक है, डी पेनिसिलामिन, ये सब किस में यूज़ करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जो डीमार्ट्स में आते हैं। अब एक होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में क्या क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो होते हैं इसमें TNF अल्फा इनिबिटर होता है, एक तो TNF अल्फा इनिबिटर्स होता है, और एक क्या होता है इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एक ड्रग पढ़ते हैं आप, एनाकिंड्रा आती है, एनाकिंड्रा। और जो TNF अल्फा इनिबिटर्स जो होते हैं इसमें इटानरसेप्ट आता है, इन्फ्लिक्सीमैब आता है, एडालीमुमैब आता है। ओके, ये 3 ड्रग आती है TNF अल्फा इनिबिटर्स में। तो कई बार पूछते हैं कि TNF अल्फा इनिबिटर की ड्रग कौन सी है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब और एडालीमुमैब, ये 3 ड्रग है। ओके, तो आपको याद रखना है। अभी आप ऑप्शंस में देखिए, इसमें पूछा हुआ नॉट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, तो एनाकिंड्रा तो आपने पढ़ा है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में आती है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। लैफ्लुनोमाइड नहीं होता क्योंकि ये डीमार्ट्स में आता है, तो ऑप्शन बी आपका टिक हो जाएगा। बाकी इटानरसेप्ट है और इन्फ्लिक्सीमैब है और एडालीमुमैब भी होता है, वो आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स में, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स जो है इसमें आप क्या पढ़ते हैं, क्लेवुलैनिक एसिड होता है, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं। तो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ क्लेवुलैनिक एसिड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग, तो कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जिसका जो ये है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कोज करती है, तो वो होती है वॉल्प्रोइक एसिड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वॉल्प्रोइक एसिड जो है ये कोज करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट है रैप्डोमायोलिसिस इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग, तो रैप्डोमायोलिसिस जो है ये साइड इफेक्ट होता है कौन सी क्लास की ड्रग का, तो ये स्टैटिन्स जो होती है ना, स्टैटिन्स उनका साइड इफेक्ट होता है, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, इस टाइप के स्टैटिन्स जो होते हैं, तो स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट में आता है रैप्डोमायोलिसिस, ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखना आपको। और AC इनिबिटर्स का तो आपको पता ही, अभी हमने देखा था ड्राई कफ कोज करते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, तो वही रिवोल्फिया के रिजर्पिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रिजर्पिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एड्रेनलिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू, देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनके साथ एड्रेनलिन को देते हैं, क्यों देते हैं आपसे ये पूछा है। देखिए क्या करता है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करता है, इसीलिए एड्रेनलिन को इनके साथ में देते हैं। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट पूछा आपसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट है, ये होता है प्रेलिडोक्साइम, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेलिडोक्साइम। नेक्स्ट है जिंजीवल हाइपरप्लाजिया इज एन ओरल कंडीशन पॉसिबल इन यूजिंग, तो जिंजीवल हाइपरप्लाजिया जो है ये फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फेनिटोइन।
नेक्स्ट है सिस्टमिक एंटासिड कौन सा होता है, सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक सोडियम सिट्रेट आता है, तो ऑप्शन 3 में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेट्रीमाइड इज, तो सेट्रीमाइड जो होता है कटाइनिक सर्फेक्टेंट होता है, सी से सेट्रीमाइड, सी से कटाइनिक याद कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल का पूछा आपसे, तो स्मॉलेस्ट है ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 नंबर का जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप मिथ्योनिन और सिस्टीन पढ़ते हैं, तो आपके ऑप्शन बी में मिथ्योनिन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट गैस स्टरलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग गैस, तो गैस स्टरलाइजेशन के लिए आप कौन सी गैस यूज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड है ऑप्शन जो हमारा ए में दिया हुआ है ना, इथाइलिन ऑक्साइड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, तो ये याद कर लेना 5 लीटर पर मिनट होता है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, ऑप्शन 4 हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट ओपियम इज फाउंड एज सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मिकोनिक एसिड। नेक्स्ट है इन द प्रिस्क्रिप्शन HS ओरा सोमनी मीन्स, तो ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये लैटिन टर्म्स है, ये मतलब रिवाइज कर लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है लैटिन टर्म्स का, ठीक है, मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ, आप एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड प्लस ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपाम ओवर डोजिंग या पॉइजनिंग, तो वही है बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट कौन सा होता है, आप पढ़ते हैं फ्लूमाजिनिल पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूमाजिनिल जो है बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक साथ कंबाइन करते हैं किसको, ये दिया एफेड्रिन नहीं एपिनेफ्रिन है, ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एपिनेफ्रिन, जिसको क्या बोलते हैं एड्रेनलिन भी बोलते हैं ना, तो इसको कंबाइन करते हैं, अभी हमने देखा था प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना। नेक्स्ट जनरली पेस्ट कंटेन, तो पेस्ट जो होते हैं इनमें क्या होता है हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केजीन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो इसके लिए होता है 10 स्क्वायर मीटर होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट का एग्जाम्पल होता है थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल होता है एक मिथोहेक्सिटोन होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा थायोपेंटल सोडियम। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, तो ये अभी हमने देखा था क्लेवुलैनिक एसिड था उस ऑप्शन में, इसमें सल्बैक्टम दिया हुआ है ना, एक टैजोबैक्टम हो रहा है वो याद कर लेना। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, तो ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब होती है वहाँ से सिक्रेट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, और एक और हार्मोन है, अब उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो आपको बताती हूँ हर बार, अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा है जो ऑक्सीटोसिन तो है, एक और कौन सा है जो सिक्रेट होता है पोस्टीरियर लोब से। ओके, नेक्स्ट है स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, विटामिन को भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फोलेट एंटागनिस्ट, तो फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड एज पैशरीज, ऑप्शन जो इसमें ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो पैशरीज याद कर लेना, वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड ऑफ सेलोज नाइट्रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा सेलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल सी में आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कोलाजन, ऑप्शन बी हो जाएगा कोलाजन होता है। नेक्स्ट है ड्रग अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज्ड नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू, ठीक है, जो ड्रग होती है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उनको मतलब कौन से रूट से एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, तो उनको ओरली नहीं देना चाहिए। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का वो ओरल रूट से ही होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो कौन सी डोजेस फॉर्म होती है जिनसे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो हम पढ़ते हैं जब आईवी रूट से ड्रग को देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है ना, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट है सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट, तो ये होता है एस्पार्टेम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एस्पार्टेम।
नेक्स्ट है डिसेंसिटाइजर यूज्ड इन टूथ प्रिपरेशन इज स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका स्ट्रोंटियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन फॉर इंट्रावीनस यूज इज आइसोटोनिक, तो 5% वेट पर वॉल्यूम होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डेक्सट्रोज का 5% वेट पर वॉल्यूम जो होता है आइसोटोनिक होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में कौन सा मियोटिक यूज करता है, जो पिलोकार्पिन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना एक 500 वन लाइनर का वीडियो बनाया हुआ, उसमें ना आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप एक बार उस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना। ठीक है, ऐसे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए, एक में तो क्या है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको वन लाइनर में लिखा हुआ है, और एक वीडियो है जिसमें कि मैंने रिविज़न सारा का सारा अपनी तरफ से बहुत सारे जो हैं टेबल्स हैं सारे इंक्लूड किए हैं उसमें। तो ये दोनों वीडियो आपको मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप क्या करना, इनको देख के जरूर जाना। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आपको पता है ये प्राजोल वाली ड्रग्स आती है, पीपीआईज जो होते हैं ना प्राजोल वाले, तो ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल ये सब आते हैं, तो ऑप्शन डी में ओमिप्राजोल दिया हुआ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआईज की बात हो रही है, तो एसएसआरआईज में ऑप्शंस में देखिए फ्लोक्सिटीन दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोक्सिटीन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजिपिन देते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच इज एन इनहिबिटर ऑफ इंटेस्टिनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में कौन सा आता है, मिग्लिटोल आ जाएगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इन्यूलिन राइट हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स या एड्रेनल मेडुला, तो जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होते हैं ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।